हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आज का ये सेशन एयरफोर्स वाई ग्रुप के सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। यानी अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को भी पढ़कर जाएंगे तब भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो बेसिकली आज के सेशन में सबसे पहले हम कवर करेंगे एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है देन लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वाई ग्रुप का जो एग्जाम पेपर है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन 1 आपका होता है इंग्लिश एंड सेक्शन 2 होता है रागा, यानी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जो फर्दर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर। सो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आप जानते हैं अनसीन पैसेज ज़रूर आता है, ये कंफर्म है। 4 क्वेश्चंस आते हैं अनसीन पैसेज से। तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अनसीन पैसेज सॉल्व करना सीख लेते हैं, तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए ग्रामर की, तो ग्रामर के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ लेना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसका बेस है। सो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। होगा क्या, अगर एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन आया वहाँ पर ही आपको काम देगा। उसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में काम आएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में काम आएगा, और भी काफ़ी सारी जगह इसका यूज़ होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा टेंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, वॉइस और नरेशन में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ से देखा जा रहा है हर बार एक क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपका आता है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इनके आपस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो आपको आने चाहिए। इसके अलावा आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इनके बीच का ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। ये आपने कर लिया। इसके बाद ग्रामर 2 के अंदर आप आएंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार बनता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स से। इसके अंदर क्या है, आपको एक नाउन दे दिया जाएगा, बोलेगा इसकी वर्ब फॉर्म बताइए या इसका एडजेक्टिव फॉर्म बताइए, एडवर्ब फॉर्म बताइए। तो ये आपको सीख लेने हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एक फिलर बनता है। सो सेकंड चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, जाकर आप सेशन देख सकते हैं। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ पर हमने सभी किए हुए हैं, सभी फिलर्स वहाँ पर मैंने आपको करा रखे हैं। एंड जब आप प्रेपोजिशंस करेंगे तो उसके अंदर भी आपको करने हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आपका इंपॉर्टेंट है जंबल्ड सेंटेंसेस। जंबल्ड सेंटेंसेस के अंदर आप जानते हैं PQRS वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन हर बार देखा जाता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेंगे। इसके अलावा एडवर्ब आप कर लेंगे। एडवर्ब आपको पढ़ लेना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक एक क्वेश्चन दोनों से हर बार देखा जाता है, कंफर्म है आएगा ही आएगा। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपको पढ़ लेना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ लेना है। और जैसा मैंने कहा, यहाँ पर टेंस का यूज़ होगा, इसके लिए आपको टेंस आनी चाहिए और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको आना चाहिए। ये बात हुई इंग्लिश की। अब इंग्लिश के बाद बात करते हैं रागा की, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। और रागा के अंदर सबसे पहले टॉपिक हम लेते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर आपको क्या कर लेना है, तो रीजनिंग के अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ह्यूमन रिलेशन हो गया, यानी ब्लड रिलेशन भी आप इसको बोलते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी फिगर वाले क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। देन आता है टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन देखा जाता है हर बार। फिर आपका आता है रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। अब जब मैं बोल रहा हूँ रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, तो इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे सबसे पहले तो रैंकिंग खुद में एक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर आता है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। इसके अलावा कैलेंडर के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं और क्लॉक के भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। आपने देखा होगा एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर सिलेबस में कहीं भी कैलेंडर या क्लॉक मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो यहीं से आते हैं, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट से। क्लास मैंने सभी करा रखे हैं, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ से।
इसके अलावा आता है नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग के अंदर आपको देखना है अल्फ़ाबेट वाली जो सीरीज़ है उनकी कोडिंग, और जो नंबर्स हैं उनकी कोडिंग, लेटर्स की कोडिंग, ये सारी आपको देख लेनी है। सीरीज़ से बाकी क्वेश्चन आता है, सीरीज़ आपको कर लेनी है। जब मैं नंबर कोडिंग बोल रहा हूँ तो उसके अंदर आपकी अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग आती है, डिजिट कोडिंग आता है, चार्ट कोडिंग आती है। सभी मैंने करा रखे हैं, क्लासेस आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा बात आती है आपकी मैथ्स की। मैथ्स के अंदर इंपॉर्टेंट है सबसे पहले एवरेज, एक क्वेश्चन हर बार देखा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। अब परसेंटेज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, या रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आएगा। तो ये तीनों ही चैप्टर्स लगभग एक जैसे हैं। ये तीनों जब आप करने बैठेंगे तो एक जैसे होते हैं लगभग, और इन तीन में से अराउंड 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ये कन्फर्म है। एवरेज से एक हो गया, इनमें से 2 क्वेश्चन आपके हो गए। उसके अलावा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आपको कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के अंदर आपका ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता। बेसिकली एक जो फॉर्मूला है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, वहाँ से जनरली क्वेश्चन बनता है, लेकिन बनता है, कन्फर्म है, पेपर में आएगा। मैथ्स की हमने बात कर ली। इसके बाद आपका आता है जीके एंड जीएस। जीके एंड जीएस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। इन पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, सिंपली मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठे तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आप पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडिवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और होगा क्या, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, रेयरली, बहुत ही कम चांस है कि 2 क्वेश्चन आ जाएं, वरना एक ही क्वेश्चन आएगा। अब आप एक क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा पढ़ें, वो सही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इनको आप इग्नोर करना है। अगर आप अब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो इनको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। हिस्ट्री नहीं पढ़ना, ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, और ना ही सिविक्स पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है जीके पर। तो सबसे पहले आपको पढ़ लेना है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, यानी जितने भी महत्वपूर्ण जो आपके दिवस होते हैं, दिन होते हैं, ये आपको पढ़ लेते हैं। जैसे नेवी डे कब होता है, एयरफोर्स डे कब होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और भी जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं जो रिसेंट में गए हैं, अभी हाल फिलहाल में, वो आपको कर लेने हैं। इसके बाद आता है अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज़, जितने भी पुरस्कार मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, ट्रॉफीज़ मिली हैं, वो पढ़ लेनी है आपको। और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स मिले हैं, अभी पिछले कुछ महीनों में ट्रॉफीज़ मिली हैं, वो आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा आता है बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है हर बार। ये देख लेना, जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये कन्फर्म है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से। इसके अलावा एग्ज़ाम में और भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये कंफर्म है जो मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ। सो बुक्स एंड देयर ऑथर्स, यानी किताब और उनके लेखक जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। बुक्स आपको पढ़ लेनी है जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कालिदास वगैरह की हैं, और भी पुरानी कुछ पढ़ लेनी है, और कुछ नई बुक्स जो अभी अगर करंट में किसी ने कोई बुक लिखी है तो आपको वो भी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स से, तो आपको कर लेना है मिलिट्री एक्सरसाइजेज़। मिलिट्री एक्सरसाइजेज यानी आपकी ये जो एक्सरसाइज होते हैं, नवल एक्सरसाइज, नेवी की जो एक्सरसाइज होते हैं, आपसे पूछ लेगा मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पर हुई, कब हुई, और किस किस के बीच हुई। तो इस तरीके से आपको ये जितनी भी एक्सरसाइज हो रही हैं ये आपको पढ़ लेनी है। मिलिट्री एक्सरसाइज हो या नेवी एक्सरसाइज हो या फिर आपका एयरफोर्स पे कोई एक्सरसाइज चल रही है, वो आपको कर लेनी है। क्लियर। इसके बाद आता है फुल फॉर्म्स। तो ये फुल फॉर्म्स जब मैं बोल रहा हूँ ये बनता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर से जो आपका पार्ट निकल कर आता है वो बेसिकली कहाँ से आएगा, आपका बिट, बाइट, किलोबाइट, इन सब से बनता है या फुल फॉर्म से बनता है। तो कंप्यूटर के अंदर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। और इसके अलावा आपको पढ़ लेना है इन्वेंशंस, यानी जितने भी आविष्कार वगैरह हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़कर चले जाइएगा, क्योंकि जनरल साइंस जो आपका पोर्शन आता है उसके अंदर आपका क्या आता है, फिजिक्स, बायोलॉजी वगैरह। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। इन्वेंशन वगैरह आप पढ़कर चले जाना, इस बार काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, जो इस बार काफ़ी ज़्यादा चांस हैं भाई यहाँ पर पेपर में आने वाले हैं। पिछले पेपर्स में कंफर्म देखा गया है कि यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई जाते जाते लाइक बटन ज़रूर दबा देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।